नमस्कार दोस्तों, जय मां स्वस्ति, जय जवाहर। कैसे हो? आए हो अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों के लिए इंग्लिश का कॉमन सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सीसी के बारे में, सीसी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज सीसी, हु स्टार्टेड बाय सीसी, पर्पस ऑफ सीसी, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्टेटस ऑफ सिटी। देखो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने अपने हैंड नोट से लिए हैं। देखो आपके जो 1 वीक सीरीज हैं और जो भी बुक हैं उसमें देखो यहाँ पर क्या है कि लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, और आपको तो पता है हम इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं, तो इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। देखो यहाँ पर आपका है ना, तो 60 नंबर होता है दोस्तों यहाँ पर, उसमें आपके दो चॉइस नंबर लाने कंपलसरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने डिटेल के साथ समझाया कितने नंबर पे बैक लगता है, क्या है, कितने नंबर फेल माना जाता है, और कितने नंबर पे आपको क्या पासिंग मार्क कितने में से कितने लाने पड़ते हैं, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, वो देख ले हुए। वैसे इंग्लिश इतना ज़्यादा हार्ड नहीं जैसा कि आप समझते हो, है ना। तो मेरे जो वीडियो है, मेरे नोट्स हैं, जो भी है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पार्ट ए रहेगा, पार्ट बी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है तो किस तरह से बनता है, देखो यहाँ पर पहला प्रश्न बनता है तो वही यहीं से बनेगा कि देखो सीसी होता है तो फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्ट यही से पूछा जा सकता है फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब देखो यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लेकिन इस सी का मतलब क्या होता है, इस सी का मतलब कंप्रेहेंस का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये भी कहीं कहीं पूछा जा सकता है। तो वो हम आगे बताएंगे कि कंटिन्यूस का मीन्स क्या होता है, इस कंप्रेहेंसिव का मीन्स क्या होता है, और एवोल्यूशन का मीन्स क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। देखो यहाँ पर आपको याद करने का एक तरीका, जैसे कि ये कंप्रेहेंसिव बड़ा लगता है तो आपको कैसे पढ़ना है। देखो COM कॉम, PRE प्री, HEN हैन, और SIV सिव, कंप्रेहेंसिव, है ना। इस तरह से आप टुकड़ों में पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कौन सा भी चाहे कितना भी बड़ा मीनिंग क्यों ना हो। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है, बनता है तो यही से बनता है कि व्हाट इज सीसी, सीसी है क्या आखिर, है ना। तो हम किसे कहेंगे सीसी, तो देखो CCE इज ए प्रोसेस, यानी कि सीसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऑफ इवोलेटिंग, यानी कि एक मूल्यांकन करने की क्या है, प्रक्रिया है। ये किस में मूल्यांकन किस में करती है और किसके यहाँ पर करती हैं, तो किसकी गतिविधियों के साथ करती हैं, तो द चाइल्ड डेवलपमेंट इन ऑल द स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि स्कूल से संबंधित जो जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में बच्चे का क्या करना है, विकास करना ही सीसी है। ओके, जितने भी गतिविधियां उसको इसमें क्या करना, विकास करना ही यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या होता है, सीसी होता है। अब देखो इट इज ए ऑल्सो ए पॉलिसी इम्प्लीमेंट, यानी कि ये एक नीति भी है। ओके, तो इस तरह से ये सीसी क्या है, व्हाट इज सीसी, ये आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। आपको इस तरह से आपको लिख देना है यहाँ पर। तो अगला है आपका, देखो हु स्टार्टेड सीसी, यानी कि जो सीसी है वो किसने लागू किया, यानी किसने शुरू किया था, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो आप जानते हो सीसी स्टार्टेड बाय CBSE, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन है, इसके द्वारा सीसी को लागू किया गया था। ये अब देखो इसके द्वारा लागू किया, लेकिन ये सभी स्टेट में, इंडिया के भारत के जितने भी स्टेट हैं, आपके राज्य हैं, उसमें लागू किया। स्टार्टेड बाय, देखो यहाँ पर हमने पढ़ लिया था कि स्टार्टेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें सब में लागू किया गया था। किसके अंतर्गत, अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन 2009, यानी कि RTE 2009 के अंतर्गत इनको क्या है दोस्तों, यहाँ पर लागू किया गया था सीसी को CBSE के द्वारा। ओके, ये देखो आपका डाउट है जो कि सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा कि हु स्टार्टेड बाय सीसी। अब इन क्वेश्चन को देखो, जो मैं आप बता रहा हूँ शॉर्टकट के, इसको आप क्या है कि जब कोई लॉन्ग प्रश्न 5 नंबर का है तो उसमें ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो ताकि आपको पूरे में से पूरा नंबर मिल सके। अब देखो हु इज इवोलेट इन, है ना। अब इसमें मूल्यांकन किसका किया जाता है, और हाउ डज सीसी वर्क, यानी और किस तरह से ये कार्य करता है सीसी, इसके बारे में हम जानते हैं। देखो दिस प्रोसेस, यानी कि ये प्रक्रिया इज यूज्ड, यानी कि ये प्रक्रिया काम आती हैं टू इवोलेट स्टूडेंट, यानी कि ये छात्रों के लिए उपयोगी हैं। और किन छात्रों के लिए, फ्रॉम क्लास, ठीक है, फ्रॉम क्लास 6 to 10th, यानी कि यह एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया है जो कि क्या है कि कक्षा 6 से 10 तक के जो छात्र हैं उसमें यहाँ पर लागू की जाती हैं इस सीसी की प्रक्रिया को। यानी कि कहने का मतलब इसमें ये है दोस्तों कि बालक में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, बालक पढ़ रहा है या फिर जो सीख रहा है वो कितना सीखा है उसने,
कितना नहीं सीखा है, कहाँ पर वो नहीं सीख पा रहा है, कहाँ पर गलती कर रहा है, उसको पकड़ना, उसको समझना और उसको वैज्ञानिक तरीके से क्या है कि उसको समस्या का समाधान करना ही सीसी का मेन पर्पस होता है, उद्देश्य होता है इसमें, है ना। इवोल्यूशन करता है यानी कि बालक का इवोल्यूशन करता है, कक्षा 6 से लगाकर 10 तक के बालकों को क्या करता है, मूल्यांकन करता है, इवोल्यूशन का मतलब, है ना। दिस देखो अगला है दिस स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन, यानी कि ये एक विद्यालय के स्तर के क्या है, मूल्यांकन है, सिस्टम वर्क यानी कि ये तंत्र का कार्य है, ठीक है। विद्यालय के आधारित क्या है कि ये तंत्र है जो कि क्या है, इवोल्यूशन का एक तंत्र है। टू कवर यानी कि ये किस किस को कवर करता है कि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, यानी कि बालक के अंदर होने वाले विकास के जितने भी तत्व हैं उनका क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर विकास करता है, शारीरिक, मानसिक और यहाँ पर जो भी सामाजिक है, इन सभी के तत्वों का क्या करता है, विकास करता है सीसी। ओके, ये आपका ये है जो कि क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मीन्स ऑफ सीसी। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि मीन्स ऑफ सीसी, देखो अब यहाँ पर आ गया। देखो अब यहाँ पर हम एक एक पढ़ेंगे कि यहाँ पर कंटिन्यूस का मीन्स क्या होता है, कंप्रहेंसिव का मीन्स क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहला है कि कंटिन्यूस, है ना। कंटिन्यूस मीन्स क्या होता है, देखो कंटिन्यूस मीन्स रेगुलरिटी, यानी कि निरंतरता को ही हम कंटिन्यूस कहते हैं। अब ये निरंतरता किस में होती है, इन असेसमेंट एंड पॉजिटिविटी इन फीडबैक ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, है ना। यानी कि कंटिन्यूस का मीन्स होता है रेगुलरली। और ये देखो यहाँ पर जो क्या है, आंकलन, है ना। असेसमेंट यानी आंकलन होता है और यहाँ पर पॉजिटिव के साथ फीडबैक, यानी कि जो भी हम फीडबैक लेते हैं बच्चे से, प्रतिपुष्टि करते हैं, वो फीडबैक कहलाता है ना। तो ये बच्चे के देखो यहाँ पर आंकलन करना, बच्चे का कंटिन्यू का मतलब देखो बच्चा हम जैसे भी पढ़ाने जा रहे हैं, रोज सीख रहा है नहीं सीख रहा है, इसका आकलन करना, उसके फीडबैक लेना कि वो सीख रहा है या नहीं रहा है, वो ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट यानी बालक के विकास का फीडबैक लेना, उसका विकास का आंकलन करना कि हो रहा है नहीं हो रहा है, और रेगुलर करना है, एक दिन नहीं रेगुलर करना है, इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर कंप्रहेंसिव मीन्स क्या होता है। कंप्रहेंसिव मीन्स मतलब यहाँ पर समग्र, सतत एवं व्यापक, है ना। व्यापक क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो ये कंप्रहेंसिव का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पर शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियाँ, यानी कि आपको सब यही समझना है कि इसमें क्या होता है, कवर। देखो कवर बोथ यानी दोनों, स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक, यानी कि शैक्षिक एवं यहाँ पर शैक्षिक गतिविधियों के बारे में, यहाँ पर ग्रोथ एवं डेवलपमेंट यानी कि अभिवृद्धि और विकास के बारे में बताया गया है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर को शैक्षणिक विधि मतलब जैसे कि खेलना कूदना वगैरह वगैरह, इसमें यहाँ पर क्या है, इसका कंप्रेसिव का व्यापक का अर्थ यही होता है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियाँ करना, खेलना वगैरह, इसके बारे में ये बता रहा है। कंप्रेसिव का मतलब ये होता है। ओके, अगला है इवोल्यूशन क्या होता है। देखो इवोल्यूशन का मतलब होता है असेसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि देखो आंकलन का जो भी ज्ञान है, मेजरमेंट है ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी कि आंकलन करना, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है क्या नहीं सीखा है, उसका आकलन करना उसके ज्ञान के आधार पर, और स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि बच्चे ने पहले से कितना बेटर किया है, इसको जाना ही इवोल्यूशन कहलाता है। यानी कि पूरा मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन देखो यहाँ पर है जो कि सत्र के ईयरली के लास्ट में किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ पर्पस क्या होता है वगैरह वगैरह, स्टेटस ऑफ यहाँ पर सीसी वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और आज मैं ज़्यादा इतना बेटर नहीं कर पाया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी बेटर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर वातावरण ही कुछ ऐसा ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।